नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों और दर्शकों। तो दर्शकों, इस वीडियो में हम देखते हैं मार्गदर्शन। आपका जो मन है, आपका दिल है और आपकी जो एक आत्मा है, स्पिरिट है, वो क्या चाहते हैं, और आपका शरीर मतलब बेसिकली माइंड बॉडी स्पिरिट क्या चाहता है, देखते हैं। चलिए, थोड़ा ये भी देखने मिलेगा कि आप अलाइनमेंट में है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला कार्ड है ये आपके मन के लिए कि आपका माइंड क्या चाहता है। दूसरा कार्ड ये हम लेते हैं कि आपका शरीर, आपकी बॉडी क्या चाहती है। और तीसरा कार्ड लेते हैं कि आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट क्या चाहती है। चलिए देखते हैं और क्लैरिफायर्स भी देखेंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही कार्ड आया है ये कि आपका मन तो चाहता है, आप जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं कि आप आगे बढ़े और बहुत मतलब आगे बढ़े, आपको सफलता मिले। ये आपका मन चाह रहा है बहुत, ऐसा। और वो बहुत, और साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो लॉन्ग लास्टिंग रहे, बस टेम्परेरी या थोड़ा बहुत कुछ वक्त के लिए रहे, ऐसा नहीं है। आप बहुत आगे तक का सोच रहे हैं, ये आपका मन चाह रहा है और उसी की तरफ आपके शायद एक्शंस भी है, या फिर आप बस सोच रहे हैं कुछ लोग, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। पर यहाँ पे ये जो मुझे दिख रहा है ना, डेविल का जो एक चित्र है, इसके साथ मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा क्यों महसूस हो रहा है पता नहीं, कि इस चक्कर में ना अब बहुत ज़्यादा मतलब ये जो आपकी जो एक इच्छा आकांक्षा है, हो सकता है भौतिकवादी है, बहुत ज़्यादा वो आपके ऊपर हावी होती जा रही है। मतलब ऐसे लग रहा है कि ये जो एक डेविल है ना, ये एक भौतिकवादी का एडिक्शन जो है, वो आपको ना बहुत ज़्यादा वो हावी हो रहा है आपके ऊपर, और आपको इसलिए कि मुझे आगे तक ये करना है, वो करना है। हाँ, इच्छाएं तो सबकी रहती है, सबको जीतना है, सबको आगे बढ़ना है, ये हम सब जानते हैं। पर कुछ तो कहते हैं ना, कंट्रोल भी रहना चाहिए। तो ये बात है कि आपके माइंड में ना बहुत ज़्यादा वो मटेरियलिस्टिक डिज़ायर्स जो होते हैं ना, उसका भूत चढ़ा हुआ है, ये मुझे महसूस हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आपका शरीर क्या चाहता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे भी फिर से यहाँ पे डेविल का कार्ड आया हुआ है। आपको जीतना है, कुछ भी करके जीतना है। फिर चाहे किसी को मतलब आपकी बात अच्छी लगे, ना अच्छी लगे, जो भी है, पर आपको जीतना है। फिर से मुझे यही दिख रहा है, और फिर से वही बात है कि वो सब कुछ ना, वो जो आपके सोच विचार है ना, वो आपके ऊपर हावी हो रहे हैं। कि मतलब आप उस चक्कर में दूसरों के बारे में सोच ही नहीं रहे हो, कि अगर दूसरे लोग ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, उन्हें पसंद नहीं आ रहा, या उनको आपके आइडियाज़ मंजूर नहीं है, तो वो क्यों ऐसा, ये तो आप सोच ही नहीं रहे हो। ये मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है। बस आपको आगे बढ़ना है, आपको जीतना है। मतलब ये दिख रहा है, ये कोई सीनियर पर्सन है, हो सकता है आपकी कोई बॉस हो या ऐसा है, या अगर आपके परिवार में भी ऐसा कुछ हो रहा होगा, तो जो बुजुर्ग है ना, उनको आप बस दिखाने के चक्कर में हो कि देखिए मैं सबसे आगे, मैं सबसे ये बढ़िया, मैं सबसे ये, ऐसा मुझे बहुत महसूस हो रहा है इस कार्ड को देख के। और फिर से वही कि वो बहुत ज़्यादा हावी होते जा रहा है, हावी होते जा रहा है, आप दूसरों का सोच ही नहीं रहे हो। ये देखते हैं आपकी आत्मा क्या चाहती है। तो ये है तीसरा कार्ड, फिर से वही मुझे दिख रहा है दर्शकों, फिर वही बात कि जीतना है किसी भी मतलब, चाहे फिर कोई आपके वजह से दुखी क्यों ना हो जाए, जो भी हो उस वजह से आपको कुछ गमाना ही क्यों ना पड़े, ये मुझे दिख रहा है। ये देखिए, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है कि सब के सब पांचों पांचों कप गिरे हुए हैं। अगर आप पहले के टैरो नहीं कह सकते, इसमें भी ये है वो कार्ड कि जहाँ पे 2 कप अभी भी मौजूद है, पर 3 कप गिरे हुए हैं। पर चाहे आपकी ज़िंदगी में कुछ भी नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, पर आपको जीतना है, मुझे ये यहाँ पे दिख रहा है। मतलब आपकी जो सोल है ना, वो भी यही चाहती है, और उस वजह से आपका मन, आपका शरीर उसी प्रकार काम कर रहा है। फिर चाहे मतलब यहाँ पे आप देख रहे हो, अंधेरा ही क्यों ना हो, कि मतलब कहते हैं ना कि अगर यहीं पे अगर सुबह होती, अगर ये येलो कलर का होता, तो बहुत ज़्यादा सकारात्मकता दिख जाती। पर क्योंकि यहाँ पे काला मुझे रंग दिख रहा है,
प्लस ये 5 ऑफ कप्स के सारे पांचों कप गिरे हुए हैं। मतलब चाहे ज़िंदगी में कुछ ना भी हो फिर भी मुझे जीतना है। वो आप बहुत ज़्यादा, आपकी आत्मा भी वही चाहती है। ये ये दोनों तरीके से मैं कह सकती हूँ कि अच्छा भी है बुरा भी है, कि भाई सब कुछ आपके हाथ से चला जा रहा है फिर भी आपको जहाँ पे फोकस नहीं करना चाहिए वहाँ पे आप देखे जा रहे हो, वहीं पे आपको जीतना है। ये भी इसका मतलब हो सकता है। ये बहुत गलत बात है, ये कहूँगी इस कार्ड के साथ। पर थोड़ा खैर ये आपकी सोल जर्नी है एट लास्ट, तो इससे आपको ही शायद आगे कुछ सीखना सीखने को मिले, ये कहूँगी। पर बस जो भी है मुझे बहुत ज़्यादा जीतना है। और प्लस ये जो डेविल के कार्ड्स दिख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपको एनकरेज कर रहे हैं कि चाहे आप गलत भी हो चाहे कुछ भी हो पर आपको जीतना है। आप झगड़ा कर कोई जीतोगे वगैरह, इतना मुझे ये सब दिख रहा है। और आखिरकार ऐसा दिख भी रहा है कि आप जीत भी जा रहे हो यहाँ पे। पर क्या क्या फ़ायदा ऐसे ऐसे जीत का क्या फ़ायदा जहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है, ये कहूँगी। इसको हम थोड़ा क्लैरिफाई करके देखते हैं कि इसके क्लैरिफायर्स क्या निकल के आते हैं। चलिए देखते हैं, हर एक कार्ड के निकालेंगे और फिर बात करते हैं। चलो दोनों कार्ड्स ले लेती हूँ। तो दर्शकों, जो पहला कार्ड है ना आपके माइंड का, कि आपका मन क्या चाहता है, उसके लिए जो कार्ड इसका क्लैरिफायर देखिए क्या आया है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। और ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आपको ना प्लीज़ थोड़ा थमने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, कुछ कदम प्लीज़ थोड़ा पीछे आइए। जो भी परिस्थिति है ना उसके ऊपर ठीक से निगरानी कीजिए, वो एनालाइज कीजिएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों को यहाँ पे हीलिंग की भी ज़रूरत है, थोड़ा हील होने की, कि हो सकता है कि भूतकाल में आपको कुछ तो नहीं मिला है, उस वजह से आप ऐसे बन चुके हो या बनते जा रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। तो आपको थोड़ा कुछ कदम पीछे आके सोचने की ज़रूरत है कि भाई क्या कर सकते हैं, क्या मैं सही रास्ते हूँ, क्या है क्या नहीं। प्लीज़ इस पर गौर कीजिएगा, ये बताया जा रहा है। तो आपका शरीर भी फिर से वही है कि भाई झगड़ा करके आगे बढ़ना है, ये है वो है, किसको इम्प्रेस करना है, ये है कि अपना खुद का ही जो मुद्दा है उसको ही सबसे बेहतरीन बताना है, ये वो जो भी है जो मैंने आपको बोला। इसके 2 क्लैरिफायर्स आए हैं। तो पहला क्लैरिफायर है, ओके, पहला स्ट्रेंथ ले लेती हूँ कि देखिए आप में काबिलियत है, सब कुछ है, पर आपको ना ये काम शांति से हैंडल करना है। आपको धैर्य रख के इस काम को आगे चलाना है, बढ़ाना है। यही बताया गया है कि ऐसे तमाशा करके, झगड़ा करके, दूसरों के बारे में बिल्कुल भी ना सोच के नहीं करना है। सोच समझ के शांति से धैर्य रख के काम को करना है। और ये नाइट ऑफ कप्स को देख के मैं यूँ कहना चाहूँगी, थोड़ा इमोशनली भी लेने की कोशिश कीजिए। इतने प्रैक्टिकल और लॉजिकल मत बनिए, थोड़ा इमोशनल वे से भी लेने की कोशिश करें, ये कहूँगी कुछ लोगों के साथ। और अगर आप इस तरीके से लेते हैं ना थोड़ा शांति से, तो मुझे ये दिख रहा है कि हो सकता है जो आप चाहते हैं ना वो अपने आप आ जाए। ये ऐसा कुछ करने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, ये कहना चाहूँगी। और जो आखिरी कार्ड आया हमें कि कुछ भी हो फिर भी जीतना ही है, चाहे कितना भी खुद के ज़िंदगी में अंधेरा ही क्यों ना हो, फिर भी जीतना ही है। तो उसका क्लैरिफायर आया है ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जो कि बहुत सही से कार्ड आया है कि भाई बहुत इम्पल्सिव ऊर्जा दिख रही है, एक्शन पे एक्शन ले। ये भी वैसे भी 4 ऑफ वॉन्ड्स ही है और ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, प्लस बस यहाँ पे 5 ऑफ कप्स भी ऐड किया गया है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि ठीक है, भौतिकवादी इच्छाओं के सामने ना आप आपके इमोशंस को मायने नहीं दे रहे हो। ये मुझे
भी दिख रहा है कि कुछ भी हो, अंधेरा भी होता है। मतलब कैसा है कि अगर हम हमारे भावनाओं पे गौर ही ना करें तो ऐसी जीत का क्या फ़ायदा? मतलब ठीक है, आप बाहर ही दुनिया में तो जीत रहे हो, पर खुद के भीतर देखोगे तो भाई हार चुके हो इमोशनली, तो ये ऐसा। तो उसका ये क्लैरिफ़ायर आया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। और सबसे पहले तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यही कहता है कि बहुत इम्पल्सिव सी एनर्जी है, ऊर्जा है, कि मतलब भाई जीतना है कुछ भी करके, मतलब लगे रहना है, अभी रुकना नहीं है वगैरह ऐसा। ये मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि भाई दौड़ लगा रखी है आपने, यूँ कहना चाहूँगी। इसका यही क्लैरिफ़ायर आया है। और दूसरा मुझे जो चैनलाइज़ हो रहा है कि आप अगर ये मतलब ये क्लैरिफ़ायर्स के हिसाब से अगर नहीं चलोगे ना, तो बहुत ही तेज़ी से शायद यही होगा कि ठीक है, आपको जो आप जो चाहते हैं वही होगा, पर कहीं पे आपकी हार भी है। मतलब खुद के भीतर से आप पूरे हार चुके हो, मतलब अंधेरा है आपके भीतर। बस बाहरी दुनिया में सब कुछ, हाँ, चलो मुझे जैसा चाहिए था मिल गया, मज़े है, ये है, वो है, ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है। तो भले ही ये आपकी सोल की जर्नी है, आपकी आत्मा की ये यात्रा है, फिर भी इसमें से आपकी कोई सीख है, कोई कर्मा है वगैरह, तो सीख लीजिएगा, यही कहूँगी। धन्यवाद। और वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी तो ज़रूर बताइए, क्योंकि पहली बार मैंने कोशिश की है कि थोड़ा अलग हम इस बार करते हैं। जो हरदम करती रहती हूँ करियर को लेके, प्रेमी जीवन को लेके, तो थोड़ा अलग नज़रिए से मैंने इस बार थोड़ा कोशिश की है, तो ज़रूर बताइएगा। मैंने प्रेमी जीवन को लेके भी वीडियो डाली हुई है, ज़रूर देखिएगा दर्शकों, थोड़े अलग तरीके से डाली है, इसलिए मैं बता रही हूँ। धन्यवाद।